सशक्त समाज की परिकल्पनाओं से परिपूर्ण, सही समय पर सही खबर। देखिए पवित्र समय न्यूज में सामाजिक राजनीतिक दलों द्वारा सम्मानित पवित्र समय प्रिंट व यूट्यूब चैनल की विशेषता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज। हम आपको दिखा रहे शिवाजी नगर मानखुर्द विधानसभा के अंतर्गत नवनिर्वाचित नगर सेवकों का स्वागत एक सामाजिक संस्था ने किया है। डालते उस खबर पर एक नजर। मैं केटी यादव, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और यहाँ जो फाउंडेशन का काम चल रहा है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, विचार की आदान प्रदान करना और फिर उसमें से कुछ समस्याओं का हल निकालना, ये सारी अच्छी चीज़ें यहाँ हो रही है। अभी भी मेरे सुनने में आ गया कि पिछले महीने में यहाँ एक आई चेकअप बड़ा कैंप लगा था, उसमें करीब 600 लोगों के आई चेकअप हो गए, उनको फ्री में इक्विपमेंट बांट दिए गए, दांत का चेकअप हो गया। ये सारे छोटे मोटे एक्टिविटी करते करते अगर नशा मुक्त एरिया आपको करना है तो ये बच्चों का जो खाली समय है उसको प्रोडक्टिव कैसा इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर अभी जो नए कॉर्पोरेटर आ गए हैं या फाउंडेशन की तरफ से, चाहे उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी सुविधा यहाँ उपलब्ध करा दे। जहाँ वो इकट्ठा आते हैं ऐसे जगह पे उनको फुटबॉल लगा दीजिए, बैडमिंटन लगा दीजिए, क्रिकेट लगा दीजिए। इसमें उनकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और ड्रग हो या दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ वो नहीं जा पाएंगे। फाउंडेशन के अध्यक्ष जो है सगीर अंसारी साहब और हम लोग मिल करके इस जो मुहिम है नशा मुक्ति आंदोलन, उस पर काम कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जो कि सर ने बताया कि अपना जो खाली वक्त है बच्चों के लोगों को, उसको कहाँ लगाया जाए, तो वो TIE है, यानी कि थिएटर इन एजुकेशन। हाउ टू चेंज आवर सोसाइटी थ्रू एजुकेशन, थ्रू थिएटर, थ्रू एक्टिविटीज। उसके लिए मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो निदेशक है, डायरेक्टर है, उनको लेटर लिख चुका हूँ। भारत सरकार को भी लेटर लिख चुके हैं हम लोग। और हमारी एक जो सोशल कनेक्ट टीम है, वो टीम इस पे काम कर रही है। मैं खुद इसका ट्रेनर हूँ। मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग ली, जामिया मिलिया इस्लामिया चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में ट्रेनिंग ली और 150 से ऊपर संस्थाओं के साथ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर चुका हूँ। बच्चों की जो एनर्जी है उसको कैसे हम पॉजिटिव बनाएं, उसके लिए TIE है, थिएटर इन एजुकेशन, जो महाराष्ट्र में अभी हम लोगों ने लाए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बारे में बता दूं कि हिंदुस्तान के जितने बड़े एक्टर हैं वो सारे नसीरुद्दीन शाह, पुरी, शबाना आजमी, कृष्ण कर्नाड, सब मनोज अटवा, आशुतोष राणा, आशीष विद्यार्थी, सब वहीं से हैं। तो इन लोगों को, ये लोग भी इतने बड़े बड़े एक्टर 1 महीना देते हैं समर वेकेशन में, और वो हमारे साथ आएंगे, हमारे संस्था जो सेवा फाउंडेशन है उनके साथ, और नशा मुक्ति को सुधार के लिए काम करेंगे। और हमारे केडी यादव साहब जो है, इनकी जो संस्था है वो भी साथ में काम करेगी। और सर तो हमेशा हम लोगों की सरकारी जो भी मदद मिलती है वो करते रहते हैं। यानी सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले नगर सेवक है, सर है, जो भी है, वो एक इंसान है और मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। हमारी NGO किस तरीके का काम करती है, किसी की भी इमरजेंसी कुछ भी है तो हमें ना किस तरीके से उनकी मदद कर सके, तो इसके लिए ना मैं सोशल एक्टिविटी कर रहा हूँ मेरे लोगों के लिए, किसी का भी कोई मेरे से फ़ायदा हो सके, यानी हमारे NGO की तरफ है तो उनको फ़ायदा हो सके। तो हमारे साथ में जितने नगर सेवक सर जो भी है ना हमारे साथ में, तो उसका ये है ना कि हम लोग है ना सोशल एक्टिविटी में और कितना ग्रोथ कर सकते हैं, कितना लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात करते हुए बताया था कि यहाँ पे बाहर ये रोड पे एक बंदा, उसको अटैक आता है 1.5 घंटे तक, रात में 1:30 बजे अटैक आने की वजह से गाड़ी नहीं मिल पाती, एम्बुलेंस तक की सहूलत नहीं मिल पाती इमरजेंसी में। तो मैं चाहता हूँ कि हम इस तरीके के काम है ना इनकी मदद से करें, इन नगर सेवकों की मदद से, सर लोग की मदद से। हमने नगर सेवक से सवाल किए, एक नगर सेवक, हाँ, उनसे भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये संस्था जरूर इधर एम्बुलेंस का जो है, तो क्या लगता है आने वाले समय में हर जो इलाका है कहीं ना कहीं एम्बुलेंस अगर हो तो इस तरह की वाक़या? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ना कि अगर किसी को अटैक आया तो हम लोग, मैं खुद भी पर्सनली नहीं था मैं, लेकिन मैंने ये अपना सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग ली कि मेरे सामने किसी को अटैक है तो मैं कैसे उसकी जान बचा सकता हूँ। मैंने खुद ट्रेनिंग ली, अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है कि मैंने ट्रेनिंग ली। कहीं आग लग गया तो मैं लोगों को कैसे बचाऊंगा, मैंने उसकी ट्रेनिंग अभी खुद ली। तो इसके लिए ना मेरी संस्था और मैं और मेरे लोग, कि हम लोग कितने लोगों की मदद कर सकते, अगर कोई हमारे पास जरूरतमंद आ जाए तो खाली ना जाए,
क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ भी आपका संस्था क्या क्या काम करते हैं? हमारी संस्था ना सर, सबसे पहले चीज़ है ना कि किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प के लिए हरदम रेडी रहती है। जैसे लोगों को है ना कभी भी आईसीयू की जरूरत पड़ जाती है, तो मैं ना ये आईसीयू की जरूरत पड़ती है तो लोगों को नहीं हो पाता, तो फिर हम लोग कोशिश करके करवा के देते, कहीं ना कहीं मुंबई के किसी भी बीएमसी हॉस्पिटल में करवा के देते। कैंसर पे जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ना एसएमएस कंपनी के जो लोगों को है ना कैंसर के बोलते हैं ना सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, तो हम लोग है ना यहाँ पे होल बॉडी स्क्रीनिंग कैंसर का कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिसमें ना एक पर्सन का टेस्ट कराने के लिए 11,500 होता है, लेकिन हमारी एनजीओ 300 लोगों का इसी से नई हॉल में फ्री करती है। जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो यहाँ की लोकल कंडीशन है, यहाँ पे जो वेस्ट एसएमएस वेस्ट जो है यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और उसकी वजह से सभी रहने वाले जो रेसिडेंशियल्स हैं, यहाँ के रेसिडेंशियल को बहुत सारी बीमारियाँ, ये धुआं जो निकलता है, धुआं की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ पकड़ती हैं। उसमें बहुत सारे पेशेंट जो टीबी तो समझ लो एकदम कॉमन सा हुआ है, और उसके साथ ही साथ कैंसर के बहुत सारे पेशेंट फर्स्ट 1, फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 और बहुत ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट्स भी है, जैसे हमारे जो यहाँ के रेसिडेंट्स है उनको उसका तकलीफ होता है, और ये तकलीफ कम करने की या उसको रिमेडी देने के लिए हमारी जो संगठन है बहुत कार्यशील है। उनकी तरफ से बहुत सारी कंपनीज को मिल के उनके डायग्नोसिस करने के लिए, उनका मेडिकेशन करने के लिए बहुत सारा हेल्प हमारी ये संगठन कर रही है। ये आज के दिन में बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से ये एक संगठन का एक सोशल ड्यूटी कर रही है। ये संगठन बहुत अच्छा काम कर रही है। ये संगठन की वजह से हमारे जो लोकल रेसिडेंट्स है, ये लोकल रेसिडेंट्स को बहुत ही राहत मिल रही है, और ये राहत देने के लिए संगठन की तरफ से CSR फंड जैसे ये बहुत बड़ी सी कंपनी है, कंपनी को साथ में रखते हुए उनके मदद से ये उनका जो काम चल रहा है बहुत ही अच्छा काम है। उनके लिए एक शुभकामना है हमारे तरफ से, और ये कंपनी की ये जो दौड़ चल रही है वो बहुत लंबी हो जाए, और ये टाटा जैसे हमारी जो संस्था है, इसमें जो कैंसर के रुग्णों में, कैंसर के मरीजों में जो ट्रीटमेंट करती है, बहुत अच्छी हमारी इंस्टीट्यूट है टाटा इंस्टीट्यूट, उनके साथ में भविष्य में जाके उनके साथ उनका काम हो जाए और उनको अच्छी एक ये मिले, एक कनेक्टिविटी मिले, उनको एक इसके साथ में काम करने का मौका मिले, और ये टाटा के साथ में मिलकर बहुत बड़ा रेसिडेंस के लिए ये बड़ा से बड़ा अस्पताल यहीं पे बनाए, जो यहाँ से टाटा तक जाना, इतना आना जाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम इनको मदद करेंगे, उनके साथ में रहेंगे। हम सभी का ये कर्तव्य है, हमारी सोसाइटी के सभी लोगों का कर्तव्य ना, बल्कि ये संगठन का है। संगठन को मजबूत करना, संगठन के साथ में रहना हमारा एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम ये संगठन के साथ रहें, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको ये सपोर्ट दें। हाँ, नई जनरेशन को अभी हम जितना सिखाएं, हम जैसे उनको एजुकेशन दें, बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा रहेगा, छोटे बच्चों को जैसे आप सिखाएंगे वैसा वो सीखेगा। अगर आप शुरू से ही उनके ऊपर अच्छे तरह से आपके ये रखाएंगे, उनको सीख अच्छी देंगे, उसको बताएंगे कि ड्रग्स बहुत बेकार रहता है, ड्रग की वजह से क्या होता है, ड्रग की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रग की वजह से क्या क्या हो सकता है, वो अपने बच्चे को पहले आप अगर समझाएंगे। अगर उसको समझाने के बाद फिर वो ड्रग के बाजू में नहीं जाएगा कभी भी। ये हमारी पहली ड्यूटी है कि हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। पहले तो शुरू में हमारी जिम्मेदारी है, वैसे सब ये ड्रग के जितने भी बच्चे शिकार बन गए हैं, उनको
रिहैबिलिटेशन से उनको मुक्त करना चाहिए, और वो मुक्त करने के लिए हमारे बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी उसके लिए काम करती है। लेकिन ये इतना बड़े पैमाने पे हो रहा है कि उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हमारे ये जो संगठन है, ये ऐसे संगठनों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ये भी जो मसला है, इस मसले को भी हल करने के लिए हमारे संगठन जैसी ये सोशल संगठन है, ये संगठन ने थोड़ा सा उसमें भी ध्यान देना चाहिए। ये देंगे, उसके लिए मैं बहुत ही उम्मीद कर रहा हूँ। उनका बहुत फोकस रहेगा ये, क्योंकि हमारी जितनी भी स्लम एरिया है, हमारा जितना भी लोकल एरिया रहता है, वहाँ पे सब ये हायर क्लास में ये नहीं रहता है, मुसीबत ये नहीं रहती है। ये मेन मुसीबत जो है हमारे स्लम एरिया जैसे लोगों में ही आती है। तो हम खुद हमारा पहला सामना करना चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को ये ड्रग्स के एडिक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए पहली सीख देनी चाहिए हमारे घर से। अगर वो अच्छी तरह से सीख लेगा तो ड्रग में शामिल भी नहीं होगा, उसके सामने भी नहीं जाएगा, आसपास भी नहीं आएगा। लेकिन होता ऐसा है कि हमारे सिखाने के बाद भी वो उसमें पड़ जाता है, तो उसके बाद भी अगर वो पड़ जाता है तो उससे उसको निकालने के लिए हमारी जैसी ये सोशल वेलफेयर संगठन है, ये भी काम करेगी ही, मुझे गारंटी है। ये उसमें भी उनका काम चालू ही है, लेकिन वो आगे बढ़कर और बड़े पैमाने पे उनका ये काम होगा। और ये संस्थाएं हमेशा जरूरत और जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा तत्पर मदद करती आई है। और आज हमको भी मीडिया में होने के नाते क्या हमको बुलाया गया, ऐसी संस्था को मैं तहरीर से शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस संस्था से जुड़े रहने के लिए सभी से यह अपील करूँगा कि अपनी हर समस्या इस संस्था के माध्यम से बताएं, ताकि इसकी संस्था आपकी समस्या को सरकार के द्वारा, जैसे जानते हो कि वार्ड नंबर 134 है, वहाँ से मैं जीती और ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मैं एक पॉलिटिशियन बन गई, और पॉलिटिशियन बनने का तरीका इसलिए ऐसा था मेरा, क्योंकि मैंने चाहा था कि चेंजेस लाने। जो चेंजेस 15 सालों में समाजवादी पार्टी ने नहीं लाया, वो चेंजेस मैं लाऊँ। चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, वो हमेशा हमें नाली गटर चौल में फंसा के रखे हैं, उसके आगे हमें बढ़ने ही नहीं दिया है। जब पढ़ा लिखा आप चुनते हो तो आप देखते हो कि वो बहुत सारी चेंजेस करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि संविधान क्या है। सबसे बड़ी ताकत जो है वो संविधान है, जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अगर